हेलो। तो कल हमने टेबल चालू किया था। यस सर। हम्म, लगभग मैंने आधे के ऊपर सब प्रॉपर्टी पे टेबल वाली मैंने बता दिया, ठीक है। तो सबसे आखिरी में बॉर्डर कोलैप्स वाली बताइए, बराबर है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स कर सकते हैं। फिर कल किसी ने पूछा था कि मुझे रीडिंग दी, ठीक है। तो टेबल के अंदर भी आप ठीक, मैंने टेबल लाऊंगी आए बाय डिफॉल्ट सेंटर में होगी। अगर इसका आपको फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है, कलर वगैरह करना है उसके ऊपर, तो उस टैग को लेंगे कैप्शन टैग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे लोग फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 50 में। और ठीक है, अगर मुझे ये कैप्शन साइड मुझे बॉटम में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में बाय डिफॉल्ट कैसे टॉप। हेडिंग के लिए ये यूज करना है तो कर सकते हो आप टेबल के अंदर, नहीं तो सेपरेटली यहाँ पे टेबल के ऊपर एक H1 टैग लेके उसका भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया? फिर ये आवाज आ रही है ना सबको प्रॉपरली? यस सर। यस सर। हाँ। अभी एक काम करेंगे। मैंने जो इस टेबल के अंदर कुछ प्लेयर्स के नाम हैं, ठीक है। अभी इनको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। और आगे कंसेप्ट भी पढ़ने आ गया हमें। तो एक PR बनाएगी। नहीं बोल रहा हूँ मैं, 11 कैसे आ गया? चार चार तक है ना। नंबर भी इनको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सब कुछ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर, ये रख सेंटर। अभी किसी एक सेल में, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 7 नंबर वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ डमी कंटेंट, ठीक है। लोरेम इसको हम जानते हो कि लोरेम इसको के वेबसाइट पे जाओ, अब जाओगे ना तो आपको वहाँ पे डमी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। उसका मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, मालूम है ये? यस हेलो। सर। यस सर।
देखो यहाँ पे कितने पैराग्राफ्स वगैरह आपको चाहिए यहाँ पे उसके यहाँ पे कल्टी जगह नंबर चाहिए वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखो फाइल ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। अब मैं स्मार्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो जो सेल है ना वो चेंज हो गया है ना। इस सेल के अंदर कंटेंट ज्यादा आने से ये कॉलम का साइज बढ़ गया, बाकी कॉलम का साइज कैसे हो गया, छोटा हो गया है। ठीक है, ऑटो एडजस्ट कर लिया उसने, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल के ऊपर भी क्या दिया है, विड्थ दे दी है। टेबल के ऊपर हमने क्या किया है, विड्थ दे दी है। ठीक है, अभी विड्थ हटाता हूँ, फिर वो कंटेंट के हिसाब से वो और मार्जिन के हिसाब से बढ़ा रहा है। ठीक है, और ऑटो भी कर दिया है मैंने, तो हटाएंगे तो चलेगा। जितना कंटेंट है उतना वो आपको कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, टेबल लेआउट। कौन सी प्रॉपर्टी, टेबल लेआउट में फिक्स यूज कर। जैसे ही मैंने टेबल लेआउट फिक्स यूज किया है तो हर एक का विड्थ कैसे आ गया यहाँ पे, इक्वली मिला है ना। देखो सबका विड्थ कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिक्स करने से। कंटेंट कितना भी रहने दो सबके लिए सेल का विड्थ कितना है, इक्वली। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है प्रॉपर्टी यहाँ पे, कौन सी है बाय डिफॉल्ट, लो अवेलेबल। Yes, sir. ज्यादा स्टूडेंट बात कर रहे थे आज, कोई भी बात नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ एक दो प्रॉपर्टी बताइए। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, अभी अपने पास तो अभी ये हटा देता हूँ कंटेंट वाला, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेवन पर अभी ये हेडिंग वाला है। ठीक है, इसको मुझे कलर देना है। हमने तो अभी कोई सीएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है। ठीक है, ना ही हमें क्लास मालूम है, ना ही आईडी मालूम है, हाँ? ना ही एडवांस सेलेक्टर्स मालूम है। सिर्फ हमें टैग का यूज करके सीएसएस कैसे देते हैं इतना ही मालूम है। बराबर है। तो अपने पास यहाँ पे टीएच टैग है। ठीक है, सेपरेटली या ग्रुपिंग में नहीं करना है, ग्रुपिंग में करोगे तो टेबल टीएच और टीडी सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं सेपरेटली ले लेता हूँ यहाँ पे टीएच, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, और कलर देता हूँ इसको मैं व्हाइट। देखो टीएच के ऊपर होगा, हो गया ना अप्लाई। टेक्स्ट का कलर कैसा है, व्हाइट है। अगर यहाँ हटा देता हूँ कुछ दिखेगा क्या हमें, वो नहीं, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही है ना। बैकग्राउंड भी ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पे हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट यूज करना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ही था। यहाँ तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से। यहाँ पे मैं चलो बैकग्राउंड कलर ग्रीन यूज कर देता हूँ, का कलर भी व्हाइट ही करूँ। ठीक है, Yes. यहाँ पे ब्लैक पे गोल्ड भी अच्छा दिखता है, येलो गोल्ड। क्या है, बढ़ेंगे कुछ क्वेरी है क्या आपको, आवाज नहीं आ रही मेरी। रिपीट करो ना एक बार। कौन सा वाला, ये बैकग्राउंड की जो क्लिप है थोड़ा बहुत क्लिप। हाँ देखो अभी मुझे एक हेडिंग है। ठीक है,
यस। हेड के अंदर अपने पास कौन सा टैग है? टीआर, और टी टीआर आर के टैग। अंदर टीएच यस। टैग है, टीआर के अंदर टीएच है। और टीएच मतलब क्या है? ये हेडिंग के लिए यूज किया रहा है ना, सीरियल नंबर, नेम, नेम, नंबर, इसी के लिए यूज किया है ना हमने, बराबर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टीएच टैग है ना, इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल के अंदर आके टीएच करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर क्या लिखा मैंने? बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर, मुझे कोड। टेक्स्ट के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है तो सिर्फ कलर लिखना है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में ओके। कलर अप्लाई करना है तो वहां पे क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड कलर का, और उसके आगे ये कलर। ब्लैक के लिए 000 यूज किया जाता है, व्हाइट के लिए ट्रिपल ईएफ यूज किया जाता है, या 6 टाइम, वैसे तो 6 टाइम यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है ब्लैक के लिए। हम्म, और ये व्हाइट के लिए ईएफ यूज किया जाता है। बाकी कलर के को एग्जैक्ट कोड हमें मालूम नहीं रहते, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कलर कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी कितना भी बड़ा डेवलपर रहने दो, उसको 2-3 कलर के ही एग्जाम्पल मालूम होते हैं, बाकी कोड मालूम नहीं होता, ठीक है। ये समझ में आया कलर का? यस। यस। नहीं तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट में लिखिए, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऐसा लिखिए। बाकी सब कलर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका टेंशन ले लीजिए। बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना है, उसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर कौन सा देना है, उसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हैश के साथ यूज करना पड़ता है उसको। कलर को कैसे यूज करेंगे? नंबर नंबर है तो हैश के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे हैश यूज किया है, यहाँ पे यूज किया, तो टीएच और टी दोनों के। फिर मुझे देखो, टी बॉडी के अंदर क्या है, कौन से टैग है? टीडीए, ठीक है, वहां पे इंफॉर्मेशन है ना, देखो 1 2 3 4। तो उसके लिए मुझे उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए था? ग्रीन चाहिए था, तो टीडी लिया मैंने, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल में यूज किया, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, और प्रॉपर्टी यूज किया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मैंने कैसे दिया है? व्हाइट। मैं आता हूँ, आप व्हाइट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे गोल्ड लिखा है, ग्रीन लिखा है, नहीं तो कोड यूज करिए आप। क्या आया समझ में? बढ़ेंगे आगे। ये कलर हटाता हूँ, मुझे कलर की जरूरत नहीं है, अगर आपको कलर वगैरह देना है तो मालूम होना चाहिए, इसलिए बताया हूँ। अभी मेन कंसेप्ट किस ऊपर हम काम करें? टेबल पे। ये तो बेसिक था, टेबल कैसे बनाना है, टैब कैसे यूज करने हैं, ये सब बताया है। अभी कैप्शन भी नीचे मुझे हटा देता हूँ इसलिए। तो पहले इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी नहीं पूछ रहे कोई इतना ज्यादा, ठीक है। एक कंसेप्ट है रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या इसको भी घुमा के भी ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हाउ कैन वी क्लब टू और मोर रोज और कॉलम्स इनटू सिंगल रोज और कॉलम, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अभी ये 5 वाला सेल है, ये कौन सा सेल है? ये देखो, ये सेल है, ठीक है। इस सेल को और ये 6 नंबर का सेल, हाँ? इन दोनों को क्या करना है मुझे? मर्ज कराना, ठीक है। और दोनों को मिला के एक अलग बना देना सेल। इन दोनों को मिला के क्या करना है? एक अलग सेल बनाना है, मतलब मर्ज करना है, क्लब करना है दोनों को। समझ में आ रहा है? इन दोनों को यस। मिला के देखो, ऐसे आ जाएगा, ये दोनों का मिला के 5 और 6 का दोनों का एरिया एक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 1, दोनों को मिला 1 करना, ठीक है।
या तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेंटर में वगैरह आ जाएगा बात। ठीक है, तो मुझे मर्ज कौन से दो सेल करने हैं, 5 और 6। और मैं मर्ज कैसे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहा हूँ या वर्टिकली मर्ज कर रहा हूँ बताइए। वर्टिकल Horizontal. हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ और यस ना, हाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही समझिए। मतलब एक्स एक्सिस है, बराबर है। Yes, sir. ऐसे मुझे ऐसे ही कर रहे हैं ना हॉरिजॉन्टली, ऐसे कर रहे हैं क्या अभी वर्टिकली। नाइस नो। ये समझना जरूरी है, ठीक है। अभी इसके थ्योरी के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप, ठीक है ना, इसकी थ्योरी आपको कोई पूछेगा बस यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको इसके ऊपर काम करना है, कोई पूछेगा नहीं, इंटरव्यू में नहीं पूछेगा ना, कोई काम करते वक्त पूछेगा आपको इसकी थ्योरी। तो यूज कैसे मैं अलग तरीके से बताऊंगा, मैं आपको मर्ज कैसे करना है, क्लब कैसे करना है, आपके दिमाग में फिर बैठे इसे। तो मैं मर्ज कैसे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये 5 और 6 नंबर, 5 और 6 नंबर टी बॉडी के अंदर किस टीआर के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग टीआर के अंदर है या सेम टीआर के अंदर प्रेजेंट है, मुझे बताइए। 5 और 6 सेल अलग सेम टीआर के अंदर है, बराबर है। और उन दोनों को ही मुझे क्या करना है, मर्ज। मर्ज करना है, क्लब करना है, बराबर है। और दोनों भी एक ही सेल के अंदर, एक ही रो के अंदर है प्रेजेंट, सेम रो के अंदर है, अलग अलग रो के अंदर नहीं है, ठीक है। यस और मैं हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस सिनारियो में यहाँ पे हम कॉल स्पैन यूज करेंगे, क्या False. कॉल स्पैन। अभी 5 के अंदर मुझे 6 को मर्ज करना है, मतलब 6 का जो एरिया है वो किसे देना है मुझे, 5 वाली सेल को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के ऊपर कॉल स्पैन, ठीक है। कितने सेल मर्ज करने हैं हमें कुल मिला के, 2. 2। एक 5 वाला सेल और दूसरा 6 वाला, 2 है ना, ठीक है। सर यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर इस ये जो नीचे वाला टीडी है ना, इसको कमेंट करिए या तो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। हो गया, देखो दोनों का मिला के 1। अभी 5 की जगह, ये तो मैंने नंबर लिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ कुछ ऐसे, आया समझ में। सर एडिशन नहीं होगा क्या? मतलब दोनों मिलके मैं मुझे लगा एडिशन हो जाएगा 5 और 6 का कॉल स्पेन से। नहीं, हम एडिशन थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेल दोनों का एरिया मर्ज कर रहे हैं, हम नंबर के एडिशन थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर थोड़ी है ना। ये नंबर्स मैंने क्यों लिए है आपको, यहाँ पे मैं देखो स्किल्स भी लिख सकता था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तब HTML CSS के एडिशन हो सकती है क्या। नहीं सर। मैं नो। ठीक है, आपका थोड़ा मेरे दिमाग में आ गया आप क्या सोच रहे हो। HTML लिख दिया, ठीक है, इस सेल में HTML लिख दिया और इस सेल में मैंने लिख दिया CSS, ठीक है। अब ये कॉल पैर को हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये दोनों दो सेल है। अभी मुझे कौन से दो सेल मर्ज कराने हैं, HTML और यस CSS वाला, इन दोनों का एरिया 1 कराना है मुझे, एरिया कितना करना है, 1 करना है, ठीक है। तो इसका एरिया मुझे किसे देना है, इस HTML वाले को देना है, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, HTML के ऊपर कॉल टैग, कितने सेल मर्ज कराने हैं, 2, ठीक है। अभी इसका एरिया मैं इसको दे रहा हूँ, मतलब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। अगर इसको ऐसे ही रख दूंगा तो ये किधर जाएगा, तो अपना टेबल ब्रेक हो जाएगा, देखो बाहर आ गया ना ये, इसने आगे पुश कर दिया और ये 8 नंबर वाला आगे चला गया, टेबल ब्रेक हुआ ना अपना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वाला सेल या कमेंट करो या डिलीट कर दो, ठीक है। अभी इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, देखो HTML को ही मिल गया, वो पूरा एरिया उसको मिल गया।
अब यहाँ पे एडिशन कर सकते क्या, इसे बोल सकते क्या, नहीं। या एचटीएमएल हो सकता है, या तो आप कुछ भी लिख सकते हो, डायनामिक कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा वर्टिकल करना होगा तो क्या बोला आपने? वर्टिकली अगर करना होगा तो मल्टीपल यूजेस कैसे, बताइए थोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका। और 3 और 7 अगर करना तो हाँ वो भी वर्टिकल वर्टिकली वो भी बताऊंगा मैं, अभी पहले मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, अभी इसके बाद नेक्स्ट वर्टिकली बताऊंगा मैं, ठीक है। और उसके अंदर भी और एडवांस है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अगर सर दोनों अभी जो मैंने अलग पढ़ा है अलग वो, हाँ कौन सी दो अलग, टीआर हाँ वो भी बताऊंगा, अलग अलग टीआर के अंदर के अलग अलग पीडीज होंगे, तब भी वो भी बताऊंगा। अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया? यस सर। Yes. इसमें मैंने जो पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। वर्टिकली कैसे करना है, अलग अलग टीआर के अंदर की पीडीज है, उनको कैसे यूज करना है, अब वो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है अपना। और रो स्पैन का कंसेप्ट है, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉल स्पैन का, ठीक है। उसी तरह अभी ये 11 वाला सेल और 12 वाला सेल, इन दोनों को मिला के मुझे एक बनाना है, और उनके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है। एडिशन नहीं होगी, मैंने आपको सेल नंबर दिए वो पर्टिकुलर सेल के ऊपर, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एडिशन होती है क्या, ऐसा नहीं। और डाउट क्लियर हुआ ना आपका एडिशन का? ये सेल है, उनका एरिया है, दोनों को मिला के एक बना दिया था। अभी ये 11 और 12 का बताइए, 11 और 12 कैसे मर्ज कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं? Horizontal. हॉरिजॉन्टली। और 11 और 12 किस टीआर के अंदर है, अलग अलग टीआर के अंदर है या सेम टीआर के अंदर है, बताइए। Same. सेम सर। सेम टीआर के अंदर है, मतलब सेम टीआर के अंदर है, और दो सेल को हम मर्ज कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो हम क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन। क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन। 11 के अंदर क्या मर्ज कराना है मुझे, 12, यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन, और यहाँ पे 2, ठीक है। दो दो सेल मर्ज कर रहे हैं ना, तो ये नेक्स्ट 12 वाला क्या करेंगे, हम हटा देंगे, कमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया इसको मिल जाएगा, इस 11 वाले मिल गए, और उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? Yes. हाँ, लेकिन अभी आप में से कोई बोला गया कि सर मैं नीचे वाला सेल नहीं, ऊपर वाला सेल को मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर वाला, ठीक है। तब भी वर्क कर रहा है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज हुआ, देखो इधर। यस सर। हम्म, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, जब भी आप मर्ज करोगे ना, टॉप टू बॉटम ही करिए, ताकि आप में स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है फिर, ठीक है। तो एक ही पैटर्न फॉलो करिए, कैसे करोगे आप, टॉप टू बॉटम, ठीक है। कॉल स्पैन नीचे रखा है और ऊपर वाला मर्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमेशा कैसे करना है, अगर आपको क्या करना है, 10 और ये 11 को मर्ज कराना था, 10 और 11 को, तो क्या करना चाहिए था यहाँ पे, बताइए। कॉल स्पैन कहाँ पे लिखना चाहिए, 10 10 के जगह कहाँ पे लिखना चाहिए, 10. 10 की जगह 10 के ऊपर। हाँ, और नीचे नीचे वाला जो बॉटम वाला है उसी को मर्ज करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ ले जाएगा, टॉप टू बॉटम आएंगे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ सर पे हमें दो हम अभी 2 नंबर को मर्ज कर रहे हैं हमको 3 नंबर को मर्ज करना हो तो 3 सेल मर्ज कराने हैं वैसे ना, हाँ हाँ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी ये हाँ चलो, आप बोल रहे तो वो भी कर लेंगे, चलो। अब मैंने हटा दिया, अभी 10 है, 11 है, 12 है, इन तीनों को क्या करना है, मर्ज कराना है। तीनों को क्या कराना है, मर्ज, Merge. ठीक है। हाँ, तो 10 यहाँ के पे ऊपर 10 के अंदर किसको, हम 11 और 12 को मर्ज कराना है, और वो दोनों
तीनों किसी सेम टीआर के अंदर है या अलग टीआर के अंदर है? एक ही Same. सेम सर। सेम टीआर के अंदर है, तो सेम टीआर के अंदर है तो क्या यूज करेंगे हम? Call spam. कॉल कॉल स्पैन। ठीक है, और कितने मर्ज सेल मर्ज कराने हैं हमें? 2 सर। 3. 3 3, सर। तो यहाँ पे 3 लिख दें, 3। और ये नीचे वाले 2 क्या करेंगे हम? डिलीट। रिमूव कर देंगे या डिलीट कर दो या कमेंट आउट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो। इन दोनों का एरिया अब किसे मिल गया? स्टेन वाले को मिल गया। आया ना? यस। यही था ना आपका क्वेश्चन? यस सर, बस। अब जितने चाहे उतने सेल आप मर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको कॉल स्पैन प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए, और कितने सेल मर्ज कराने तो उतने सेल को नीचे वाले क्या करेंगे हम? रिमूव करते जाएंगे या कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक है, अभी किसी के दिमाग में आया होगा कि सर मुझे 2 ही सेल मर्ज कराने हैं। ठीक है, वो भी यहाँ सर पे मैं अलग क्या करता अलग हूँ, टीआर के। हाँ अलग अलग तो मैंने कैसे? बताया ना, वो बताऊंगा ना मैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसी ने और भी पूछा था। पहले मुझे सेम टीआर टीआर के अंदर का बताने दो, वो मैं पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा आपको। हाँ, मेरा कंसर्न, हाँ ठीक है, आपका आया मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 10 जो सेल है इसके अंदर मुझे क्या कराना है? अभी कोई बोलेगा कि सर मुझे 10 और 12 का सेल ही मर्ज कराना है, 11 को नहीं कराना है। ठीक है, अभी सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये कैसे है? एक सेल छोड़ के दूसरा सेल मिल रहा है यहाँ पे, बराबर है? Yes, sir. जंप करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आता भी नहीं इस सिनेरियो पे। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर को हटा देता हूँ। 11 ही ठीक है, आएगा ना। तो इसका एरिया तो इसको मिल जाएगा, और ये 11 क्या हो जाएगा? आगे पुश हो जाएगा, बस इतना ही। आया समझ में? लेकिन यस ऐसा सर। नहीं करना है, प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग का फेज है, जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फिर आप उसके ऊपर ग्रिप आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 11 वाला पे कर देता हूँ। तो मैंने आपको 2 सेल को हॉरिजॉन्टली मर्ज कैसे करना है वो बताया, 3 सेल को कैसे करना है वो भी बताया। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी? नो सर। नहीं ना? सर एक बार बॉटम टू टॉप करके दिखाइए. मतलब नीचे ये 10 से टू वाला ऊपर ऐसे, बोल रहे। ऊपर वाला क्या ऐसे ही क्या? नीचे से ऊपर। Yes, sir. हाँ हाँ, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, इस टीआर के अंदर कुल मिला के कितने सेल है प्रेजेंट? 4 सेल है, और एक सेल के अंदर आपने क्या कहा, एक सेल के ऊपर कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज किया है, और उसे क्या बोल रहे हो आप? 2 सेल की आपको जगह लेनी है। थोड़ा फोन बज रहा था। हाँ अभी बोलिए क्या बोल रहे थे आप? कि ऊपर वाला। अभी यहाँ पे देखो, एक टीआर के अंदर कितने सेल प्रेजेंट है? 4. 4 है, 4 सेल है, 4 सेल है। और मैंने एक सेल के ऊपर क्या बोला है कि आपको 2 सेल की जगह लेनी है। कितने सेल की जगह लेनी है? 2 सेल की। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाला ले लिया। तब भी क्या करेगा वो? इसका जो एरिया था इसको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एक हट रहा है सेल बराबर, हट रहा है ना। इसको मैंने हटा दिया, कमेंट कर दिया है, या डिलीट भी कर सकते हैं, या तो पूरा प्रॉपरली रिमूव कर दो इसको। आ गया ना? मतलब 9 का सेल किसे मिल गया? अभी 10 को मिल गया, और इसकी जगह आप कुछ भी कंटेंट आ जाएगा आपका। मैंने तो यहाँ पे समझाने के लिए नंबर्स लिए है। यहाँ पे देखो, ऐसे में HTML या कोई स्टूडेंट का नाम, कोई इंफॉर्मेशन ऐसे रख सकते। आया समझ में? Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब है कि आप
को मर्ज कराना है ना, तो टॉप टू बॉटम ही आई, तब वो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ऐसे टॉप का भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, फिर थोड़ा ज्यादा, जितनी ज्यादा टेबल बनाओगे तब आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम फिलहाल तो टॉप टू बॉटम ही लेंगे। ओके, तो ये कॉल स्पैन समझ में आया। कॉल स्पैन कब यूज करेंगे हम? दो सेल्स को हॉरिजॉन्टली दो मैच सेल को करके मर्ज कर रहे मर्ज हैं, हॉरिजॉन्टली, यस सर, हाँ, दो सेल को मर्ज कर रहे हैं, कब? यस सर, हॉरिजॉन्टली, और सेम टीआर के अंदर प्रेजेंट है तब। यस सर, ठीक है, हाँ, ये थ्योरी ऐसा थ्योरी नहीं है, थ्योरी उन्होंने अलग ही बताई है। ठीक है, और W3 स्कूल की कम्युनिटी है ना, उन्होंने थ्योरी अलग बता के रखी है वहां पे, वो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये विदाउट थ्योरी वाला, ये कैसे समझना है वो पार्ट से मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये आया समझ में? अगर सेम टीआर के अंदर के डी को या सेल को हमें मर्ज कराना है तो क्या करेंगे हम? फॉल्स पैन यूज करेंगे। स्पैन को, यस, हाँ, नहीं तो और एक दूसरा तरीका है, यूआई पे आएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे हम सेल कैसे मर्ज कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं मतलब क्या यूज करना है? डेफिनेटली कॉल स्पैन, कॉल स्पैन यूज करना है। चलो, अभी मुझे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये HTML वाला, यहाँ पे रख देता हूँ, ये इसको भी हटा देता हूँ। अभी ये 9 के अंदर को 10 को मर्ज कराना है, 9 के अंदर मुझे क्या कराना है? 10 को मर्ज कराना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा यूज? नाइन में कॉल स्पैन यूज की थी सर। 9 में क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉल कॉल स्पैन, टू। टू, यहाँ में दो सेल मर्ज कराने, एक 9 और 10, और 10 वाले का एरिया उस 9 वाले को मिल जाएगा। आया यहाँ पे, देखो 9 भी मर्ज हुआ ना। ठीक है, तो कॉल स्पैन का खत्म हुआ। अभी आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यस सर, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? चलो, No. अभी मैं, हाँ, अभी मुझे क्या कराना है? 8 और 12 कौन से मर्ज कराने? 8 और 12। वर्टिकल। हाँ, ये कैसे मर्ज कर रहा हूं वर्टिकल, मैं? वर्टिकल, वर्टिकली मर्ज कर रहा हूँ। अभी हॉरिजॉन्टली ये क्या है? नहीं सर, अभी वर्टिकली मर्ज कर रहा हूँ। अभी ये तो यूआई पे हो गया, हमने देखा कि हमें कौन से दो सेल मर्ज कराने, 8 और 12। ठीक है, चलो, फिर हम अपने कोड के ऊपर आएंगे। मुझे बताइए 8 और 12 सेम टीआर के अंदर प्रेजेंट है या अलग अलग टीआर के अंदर? दोनों अलग अलग, अलग अलग। अलग अलग है सर, डिफरेंट है, डिफरेंट। और डिफरेंट है, हाँ, और उन अलग अलग टीआर के अंदर है, और अलग अलग टीआर के अंदर पोजीशन कहाँ पे है? दोनों की भी सेम जगह है ना, कोई 3 पे है, कोई 2 पे है, कोई 4 पे, ऐसा ही क्या? सेम पोजीशन भी कैसे है? सेम सेम है, पोजीशन। दोनों का भी फोर्थ फोर्थ है। ठीक है, हाँ, तो पोजीशन चेंज नहीं होने देना। यहाँ पे पोजीशन चेंज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं आप थोड़ा बताऊंगा आगे। तो पोजीशन सेम है, इसका भी फोर्थ नंबर पे और इसका भी फोर्थ है। अभी बोलोगे सर इसका फोर्थ नंबर है और इसका मैं थर्ड लेता हूँ, तो यूआई पे जाइए, 8 कहाँ पे और 11 कहाँ पे है? अलग अलग जगह पे है ना, ऐसा हो सकता है क्या वर्टिकली मर्ज? तो पोजीशन प्रॉपरली रखो, जो पोजीशन पे वो है उसी को ले लो। गॉट इट? यस सर, नहीं तो अभी चलो मैं पहले वो अपना कर सकता हूँ। अभी दोनों को मर्ज कराना है, 8 और 12। ठीक है, तो मुझे 8 के अंदर किस सेल को मर्ज कराना है? 12 वाले को। ठीक है, और वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं, और अलग अलग टीआर के अंदर है वो, तो उस सिनारियो में मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? रूस पैड। क्या यूज करेंगे? रूस पैड। कितने सेल मर्ज कराने हैं? टू। ये एक 8 8 वाला और और ये 12 का, 12। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और इसको
बिल्कुल। हटा देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, ये तो डिलीट भी कर दे। तो इसका एरिया भी इसको मिल गया, देखो वर्टिकली आ गया। यस सर। किसी का डाउट है? अभी चलो अगेन 7, 11 एंड 15 इन तीनों को मर्ज कराएंगे। कौन से 7, 11, एंड 15, 15. ठीक है, इन तीनों को मर्ज कराना है। तो बताइए 7 कहाँ पे है, 11 कहाँ पे और 15 कहाँ पे? तीनों भी सेम है सर। तीनों टीआर कैसे, के अंदर सेम कॉलम टीआर के अंदर है, अलग टीआर के अंदर है? अलग डिफरेंट अलग टीआर के अंदर। हाँ, अलग अलग 7, 11 और 15 तीनों भी सेम कैसे अलग अलग टीआर के अलग अंदर अलग है। टीआर के जैसे सेम और पोजीशन पे है तीनों। सेम पोजीशन पे रखना है, हाँ? जितना हो सके उतना सेम पोजीशन पे रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं पोजीशन वाला भी चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है? अभी एक ऊपर एग्जांपल पढ़ाया दिखाया था, देखो मैं अभी इसको रखते हैं थोड़ा बाजू। ये कौन सा वाला 7, 11, 15 वाला थोड़ा रखते हैं बाजू में। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी क्या बोल रहा था आपको, 8 और 12 को मर्ज कराना है, ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद हमें पोजीशन पे सेम मिल रहे थे, ये भी 4th नंबर पे और ये भी 4th नंबर पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके रोज पे यूज किया है 2, ठीक है? मुझे 12 मर्ज कराना था, लेकिन मैंने क्या किया है, 11 को कर दिया। इसके अंदर के क्या किया, मैंने एक सेल को हटा दिया, ठीक है? अभी क्या होगा, तो 11 कहाँ पे मर्ज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ठीक हो गया। 12 वाले की पोजीशन पे, और वो किसके साथ मर्ज हो गया, 8 वाले के साथ। और 12 वाला सेल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 11 वाले की जगह पे, ठीक है? आया समझ में? यस सर। तो ऐसे नहीं करना है उठपटांगा हरकतें, जो पोजीशन पे है ना उसी पोजीशन पे लेके काम करिए। अभी मैंने इसका 4th वाला लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, 4th वाला ही लेंगे। तो प्रॉपर वे से जाओगे तो अच्छा रहेगा। आया समझ में? Hmm. अलग पोजीशन का भी लोगे तब भी वर्क करेगा, लेकिन थोड़ा वहां पे शिफ्टिंग होगी। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, 7, 11 और 15 इन तीनों को मर्ज कराना है। तो तीनों भी कहाँ पे है, सेम टीआर के अंदर है या अलग अलग टीआर के अंदर है? अलग अलग टीआर के अंदर। डिफरेंट यार अलग अलग टीआर के अंदर है, या देखो यहाँ पे एक टीआर है और सेम पोजीशन पे है। तो 7 के अंदर 3 सेल को मर्ज कराना है मुझे, और वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, False spin. रो रो स्पैन। रो वर्टिकली मर्ज स्पैन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रो स्पैन यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कितने सेल मर्ज कराने हैं, 3। 3 हाँ। तो बाकी टीआर के अंदर जिस पोजीशन पे जो टीडीएस है, जो सेल है, उनको क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा, क्या कमिट कर दो, ठीक है? हो गए मर्ज। Yes. यहाँ तक किसी का डाउट, मैंने जो अभी तक पढ़ाया था उसमें डाउट है क्या, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा? सर अगर हम जस्ट पूछिए। हाँ, मैं आपको एक यहाँ पे टास्क देने वाला हूँ, उसको मत पूछना, ठीक है? कैसे, कौन सा वाला टास्क? मैं आपको क्या देने वाला हूँ अभी, ये 1, 2, 3 और 7 ऐसा एक टास्क देने वाला हूँ, यल टाइप वाला, ठीक है? ओके। ये आपके लिए मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है? ऐसे बनाना है आप। इसको छोड़ के बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि यह टास्क का पार्ट है। 1 2 3 7। 1, 2, 3 और 7 ऐसे मर्ज कराना है यल टाइप में। चलो पूछो, आप कुछ जो भी कुछ पूछना है पूछिए। नहीं है डाउट कुछ, बढ़ेंगे आगे फिर। यस सर। अस्सलाम तो यहाँ पे देखो, ये जावास्क्रिप्ट जहाँ पे लिखा है, ठीक है? और उसके नीचे कौन सा सेल है, 9 सेल है ना, 9 नंबर वाला। तो वहां पर भी नीचे हमने 2 सेल मर्ज किए थे, और ऊपर भी यहाँ पे 2 सेल को मर्ज किया था, बराबर है? और वहां पे मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। 2 सेल हॉरिजॉन्टली मर्ज किए थे हमने, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, वर्टिकली मर्ज करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट और 9 वाला सेल को क्या करेंगे, क्लब करेंगे, मर्ज करेंगे।
आ रहा है समझ में? अभी बताइए मुझे, हम वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं? वर्टिकली। वर्टिकली। वर्टिकली जावास्क्रिप्ट और 9 वाला दोनों सेल को मर्ज कर रहे हैं, वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं। वर्टिकली कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे उस सिनेरियो में हम? रो स्पैन। Rospan. रोस्पैन। रो स्पैन। और यहाँ पर और एक दूसरा तरीका है रो स्पैन यूज करने का, जब अलग अलग टीआर के अंदर रहेगा तब हम क्या यूज करने वाले? रो स्पैन। अगर सेम टीआर के अंदर रहेगा तो कॉल स्पैन। ये भी एक पहचानने का तरीका है, यूआई पे भी एक पहचानने का तरीका है। अगर यूआई पे आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है तो दिमाग में जल्दी से आना चाहिए क्या? कॉल स्पैन। वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए दिमाग में? रोस्पैन। रो स्पैन। रोस्पेन। देखो ये आसान है, ये थ्योरी से आसान है दिमाग में रखने के लिए, इसलिए ये तरीका बता रहा हूँ मैं। यस। ठीक है, अभी मुझे दो सेल मर्ज कराने वर्टिकली, और वो दोनों भी अलग अलग टीआर के अंदर है। एक तो समझ में आता है वर्टिकली मतलब रो स्पैन यूज करना है, रोस्पेन। और जैसे कोड के ऊपर आएंगे तो अलग अलग टीआर के अंदर है, इसका मतलब है यहाँ पे भी रो स्पैन यूज करना है। दो तरीके से समझ में आता है। अभी ये 9, ये जो जावास्क्रिप्ट वाला सेल है इसके अंदर ये 9 वाला सेल को मर्ज कराना है, बराबर है? और दो अलग अलग टीआर के अंदर है और सेम पोजीशन है दोनों की, इसका भी फर्स्ट है इसका भी फर्स्ट है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सेम पोजीशन वाले मर्ज करिए, बाद में आप पोजीशन भी चेंज करोगे ना तो शिफ्टिंग हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो, हाँ 8 और 11 का करके दिखाया था मैंने, और तो ये 12 वाला शिफ्ट हो गया था लेफ्ट साइड में। तो इसको देखो और इसको मर्ज कराना इन दोनों को, तो अलग अलग टीआर के अंदर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? रो स्पैन। ठीक है, कितने सेल मर्ज कराने? 2। तो ठीक है, अभी इसका एरिया किसे जाएगा? जावास्क्रिप्ट को। जावा। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे एक हटा देते हैं, 12 वाला हटा देता हूँ मैं। एक तो रख देंगे इसके अंदर, नहीं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर बोलो थोड़ा मैं बताऊंगा ये क्यों हटाया मैंने। अभी सेम है, मैंने ये सिर्फ हटाया है, 8 और 12 का हटा दिया है। अभी जावास्क्रिप्ट और 9 को हमें मर्ज कराना है, वर्टिकली मर्ज कराना है, मतलब क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? रोस। रोस्पैन। ठीक है, रोस्पैन यूज किया और 2 सेल को मर्ज कराना है इसलिए 2 लिख दिया है। अभी इस सेल के अंदर पहले से दोनों की जगह मौजूद है, बराबर है? यस। हमने 10 को इसके 9 के अंदर मर्ज किया था, बराबर है? तो अभी इस 9 का एरिया किसे मिल जाएगा? ये जावास्क्रिप्ट वाले सेल को मिल जाएगा, तो इसे हटा दीजिए। हाँ, क्योंकि ये पहले से दोनों का सेल मर्ज किया होता, अब इसकी जगह इसको मिल जाएगी। हो गया ना दोनों? यस। ठीक है, और आप भी का रिपीट करिए ना। कौन सा? ये रोस्पैन वाला। हाँ यस सर। देखो यहाँ पे आएंगे अभी, कुछ हटाया था, यूआई पे आएंगे पहले। अभी मुझे बताइए हमें कौन से दो सेल को मर्ज कराना है? जावास्क्रिप्ट एंड 9। जावास्क्रिप्ट और 9 वाला, इन दोनों सेल को मर्ज कराना है, बराबर है? अब दोनों को मर्ज करके उसके अंदर कुछ भी डेटा आ सकता है डायनामिकली, ठीक है, या बटन के ऊपर आ सकता है, या आप कुछ अलग ही लिख सकते हो वहां पे। इन दोनों को मर्ज कराना है। मर्ज कैसे कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं? वर्टिकल। वर्टिकल कर रहे हैं। जब भी वर्टिकली कर रहे हैं तो दिमाग में झट से आना चाहिए कि रो स्पैन कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो फॉल स्पैन। कॉल स्पैन। ये इन जनरल है दिमाग में रखने के लिए, ऐसा थ्योरी में नहीं है। ये एक तरीका हो गया रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे यूज करना है। और एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप कोड के अंदर आओगे तो ये जो जावास्क्रिप्ट वाला टीडी अलग टीआर के अंदर है, और ये 9 वाला मर्ज जो करने वाले ये भी एक ऐसे अलग टीआर के अंदर है। जब अलग अलग टेबल रो के अंदर है तब भी हम क्या यूज करेंगे? रो स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेम टीआर के अंदर रहेगा तब क्या यूज करने वाले हम? कॉल स्पैन। नहीं तो कॉल स्पैन कब यूज करना है उसका भी एक तरीका है, हमने यूआई पे देखा है, मतलब हॉरिजॉन्टली जब मर्ज कर रहे हैं तब क्या है? कॉल स्पैन यूज करेंगे। ठीक है,
अभी इस लाइन को मुझे मर्ज कराना है इस जावास्क्रिप्ट वाले के अंदर, तो वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं, तो मतलब क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? रो स्पैन। रो स्पैन यूज करना है, अलग अलग टीआर के अंदर है। अभी इस जावास्क्रिप्ट के अंदर मर्ज कराना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? रो रो स्पैन स्पैन टू। कितने सेल मर्ज कर रहे हैं? टू। टू। ठीक है, इन दोनों, इसको पहले से ये दोनों सेल का एक ग्रुप बन गया था, इसके अंदर दो सेल का पहले से एरिया है। अभी इसका एरिया मुझे क्या कराना है? इसके साथ मर्ज कराना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा मुझे? रिमूव करना है यार, कमिट आउट, कमिट कर दो, तो ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। हुआ? अभी ये किसी को डाउट यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन में? नो सर, अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो अभी पूछो। ऑल क्लियर। नो सर, नो है ना? सर। ये तो मैंने अपने तरीके से बताया कि रो स्पैन कब यूज करना है, कॉल स्पैन कब यूज करना है। ठीक है, और एक बार रिपीट करते चलो मेरे साथ। हाँ? अगर यूआई पे आने के बाद मुझे दो हॉरिजॉन्टल सेल मर्ज कराने, यहाँ पे 13 और 14 है। कौन से दो सेल है? 13 और 14 है। ठीक है, इन दोनों सेल को मर्ज कराना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कैसे मर्ज कर रहे हैं हम? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली है? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, तो क्या यूज करेंगे? कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। कॉल स्पैन। ठीक है, एक तरीका इन जनरल याद रखने के लिए। और यहाँ पे मुझे 12 और 16 को मर्ज कराना है, 12 और 16 को मर्ज कराना है। कैसे मर्ज कर रहे हैं हम? वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली। वर्टिकली। वर्टिकली, तो क्या यूज करेंगे? कॉल रो स्पैन। स्पैन। रो स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, और यूआई के अंदर जाने, अपने कोड के अंदर आएंगे, क्या है? अगर कोड के अंदर सेम टीआर के अंदर की अगर सेल है, तब क्या यूज करेंगे अगर मर्ज करना है तो? कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। और अलग अलग टीआर के अंदर है प्रेजेंट तो रो स्पैन। रो स्पैन। ये दोनों तरीके से आप, मैंने बताया आपको, दोनों तरीके से आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, मतलब समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो कॉल स्पैन यूज करेंगे, वर्टिकली जा रहे हैं तो रो स्पैन यूज करेंगे, या सेम टीआर के अंदर है तो कॉल स्पैन यूज करेंगे, अलग अलग टीआर के अंदर है तो रो स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, चलो मैं अभी इसकी थियरी बताता हूँ आपको, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर थियरी समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दो उसको, वैसे तो मैं प्रॉपरली बताऊंगा, समझ में आती है। अगर थियरी भी समझ में नहीं आ रही तो ये तो रो स्पैन कैसे यूज करना है और कॉल स्पैन कैसे यूज करना है ये तो समझ में आया आपको। तो ये आपको कोई, हाँ, ये कोई नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पूछा जाएगा यार, व्हाट इज मीन बाय कॉल स्पैन, व्हाट इज मीन बाय कॉल स्पैन और रो स्पैन, इतना ही पूछा जाएगा बस। आप क्या बोलोगे? हाँ, वो 30 और 40 जावास्क्रिप्ट में मर्ज मर्ज करने गए तो कर सकते हो ना। पहले क्या करो? 30 और 40 को मर्ज करो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है तो क्या करना है? कॉल 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 स्पैन। 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 सेम टीआर के अंदर है, कॉल स्पैन यूज करो, ये 13 के अंदर मर्ज हो जाएगा। फिर 13 को क्या पे मर्ज कराना है? ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो मर्ज करना ही है, इसको भी कर सकते। कॉल स्पैन कितने करने हैं? दो, और इसको हटा दो, कमेंट कर दो, तो इस 13 में एक मर्ज हो गया ना। अब इस 13 को कहाँ पे मर्ज कराना है? जावास्क्रिप्ट। रो स्पैन जावास्क्रिप्ट। ठीक, वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं। अब इस जावास्क्रिप्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन है, और इस टीआर के अंदर भी है, इसकी भी फर्स्ट पोजीशन है। अभी मुझे दो सेल वर्टिकली मर्ज करने हैं अलग अलग टीआर के अंदर, तो इस टीआर को, इस टीआर के अंदर का ये टीडी है ना, यहाँ पे मर्ज कराना है। तो पहले से इसके अंदर दो है सेल हाँ। वर्टिकली, अभी ये तीसरा वाला जाएगा, तो इसे यहाँ पे कितना लिखना थ्री। पड़ेगा मुझे? थ्री थ्री। 3, और इसे कमेंट कर दो। ठीक है, आया? यस। ओके सर। ओके। इसकी थ्योरी बताता हूँ।
काम करता हूँ मैं यहाँ पे। कॉल स्पैन क्यों यूज कर रही ये बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टली जाते हैं तब क्या इसे क्या बोलते हैं हम, रो बोलते हैं कि कॉलम्स बोलते हैं ऐसे। तो रो बोलते हैं ना इसे, हॉरिजॉन्टली क्या बोलेंगे हम, रो। और ये वर्टिकल क्या क्या बोलते हैं हम ऐसे, कॉलम। कॉलम्स बोलते हैं ना। बिल्डिंग में होता है देखो, वर्टिकल कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल को हम बीम बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है मतलब वो क्या है, रो है। वर्टिकल जा रहा है मतलब क्या है, कॉलम। कॉलम है। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 2 रोज निकाले, ठीक है, ऐसा बनाया है। अभी इस रो को मैं यहाँ पे नीचे लेता हूँ, ठीक है। इसके थोड़े मैं अलग अलग पार्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा कलर भी अलग ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ अभी इसी रो को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लेता हूँ, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके मैं अलग अलग 4-5 पार्ट बनाता हूँ इसके। यहाँ पे इसका एक छोटा सा ऐसे पार्ट बनाया, फिर इसका एक मैंने ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और पार्ट बनाया, ठीक है। ऐसा बनाया मैंने, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। इस रो के कितने बनाए मैंने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बन गए पार्ट। ठीक है, आया समझ में मैंने क्या किया यहाँ पे, इतना समझ में आया बेसिक वाला। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे 2 वर्टिकल कॉलम्स बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है ना, इसके भी मैं थोड़े से अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ, इस कॉलम कैसे बना इस। तो इस कॉलम को मैंने देखो कैसे बनाया, यहाँ पे अलग अलग पार्ट में बनाया ना इसे, ठीक है। और इसको मैंने कैसे बनाया, इसको भी अलग अलग हॉरिजॉन्टल। पार्ट्स में बनाया, हॉरिजॉन्टली अलग अलग पार्ट्स में बनाया, ठीक है। तो क्या होता है अभी, जब वो सिंगल में कन्वर्ट होता है ना, सिंगल में, अभी ये सिंगल में कैसे दिख रहा है आपको, कॉलम दिख रहा है ना, ये सिंगल में कॉलम है ना ये, ठीक है। तो ये सिंगल में कॉलम हो रहा है, यहाँ पर भी सिंगल होने के बाद वो क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है, ठीक है। ये कॉलम हो रहा है, ये भी कॉलम बन रहा है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम हो गया, ठीक है, सिंगल में। तो हम जब भी हॉरिजॉन्टल देखो, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम हो गया है। तो जब हॉरिजॉन्टली जा रही है तो क्या बोल रहे हैं हम वहां पे, कॉल स्पैन बोल रहे हैं। कॉलम बन गया है ना दोनों, आ रहा है समझ में दिमाग में थोड़ा। ये उन्होंने थ्योरी बताया ऐसा, डब्ल्यू कॉमन पे है, ठीक है। ऐसा है देखो, ये अलग कॉलम बन गया है, ये अलग कॉलम बन गया है। ये रो को हमने जैसे पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट में जैसे हम उसको ब्रेक करेंगे तो अलग अलग एक सेल बनेंगे, अलग अलग सेल बनेंगे, तो वो क्या कंसिडर कर रहा है इसको, एक कॉलम कंसिडर कर रहा है अलग अलग। तो इन कॉलम को मर्ज कराना है हॉरिजॉन्टली, तो उसे क्या बोल रहे हैं वो, फॉल्स। अभी यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे एक रो बनाया था, ये क्या हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हम, रो बोलते हैं ना, और वर्टिकली कॉलम होते हैं। यहाँ पे देखो ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे देखो ये एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है और ये एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हम क्या उसे वो क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जाते हैं उसे रो बोल रहे हैं। अभी इन दोनों रो को मर्ज कराना है तो क्या यूज कर रहे थे हम, रो स्पैन यूज कर रहे थे। दिमाग में बैठ रहा है फिट ये तेरी, Yes. यस। अगर Yes, sir. दिमाग में भी नहीं आ रही तो छोड़, मैंने तो वो आपको तरीका बताया है। रो स्पैन तब यूज करना है, कॉल स्पैन यूज करना है, 2 तरीके बताए वो, Yes, sir. याद रखिए। इन दोनों को मर्ज कराना है तो रो स्पैन, इन दोनों कॉलम को मर्ज कराना है तो कॉल स्पैन। ये वो थ्योरी है, थ्योरी की अगर आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं आपको, बस इंटरव्यू में कैसा पूछा जाएगा, हाउ टू क्लब टू मोर और कॉलम्स, ठीक है, इन सिंगल रो और कॉलम। तब क्या बताओगे आप, बाय यूजिंग रो स्पैन और
All Call span. false, नहीं तो वो ऐसा पूछेगा व्हाट इज मीन बाय रो स्पैन और कॉल स्पैन, बाय यूजिंग दैट वी कैन मर्ज और क्लब मल्टीपल रोज और कॉलम्स, ऐसा बोल सकते हो, टू और मोर मल्टीपल, या टू और मोर कॉलम्स या मल्टीपल रोज और कॉलम्स, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये थियरी आपको याद समझ में नहीं आया तो इसको इग्नोर करिए, मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझाया है। वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, रो स्पैन, हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे तो false, कॉल स्पैन। और एक दूसरा भी तरीका बताया, कोड के अंदर आने के बाद सेम टीआर के अंदर है तो क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन, और अलग अलग टीआर के अंदर है तो row span, रो स्पैन। तो यहाँ पे देखो अलग, ये रो है और ये रो है, मतलब क्या है, यहाँ पर लिख भी रहे हैं हम रो, दोनों रो के अंदर की सेल को मर्ज करते हैं, रोज। आया समझ में? तो डाउट नहीं है यहाँ पे किसी को, बढ़ेंगे आगे No. फिर। yes sir, Yes, sir. तो मैंने जब टेबल चालू किया था, टेबल के अंदर 3 टैग है बेसिकली, बोला था मैंने, टी हेड, टी बॉडी, और तीसरा कौन सा था, टी फुट। foot, ठीक है, टी फुट के अंदर भी टीआर रहेगा और इसके अंदर भी टीडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 17, चलो नंबर तो चेंज करने रहे, क्या प्रॉब्लम। आगे ये टी फुट भी सेम वर्क कर रहा है, कुछ चेंज है क्या, टी बॉडी के अंदर जो जैसा था वैसे ही कोड है, बस अलग टैग के अंदर है, टी बॉडी की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, टी फुट। ठीक है, अभी मुझे बताइए, मैं क्या करता हूँ, अभी इस 17 के अंदर 18 और 19 को दोनों को ये तीनों को मुझे मर्ज कराना है, तीनों सेल को कैसे करना है, मर्ज करना है, क्लब करना है, तो क्या यूज करेंगे, Call span. false span, फॉल स्पैन। देखो हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं मतलब फॉल स्पैन, Call और span. यहाँ पे कोड पे आने के बाद भी समझ में आ रहा है सेम टीआर के अंदर है, मतलब डेफिनेटली Call span. Call span. फॉल स्पैन। कितने सेल मर्ज कराने हैं, 3, three, ये 17 और 18 और 19, 19. 19 वाला, फिर इसको कमेंट कर दो या हटा दो, ये मर्ज हो जाएगा, क्लब हो जाएगा आराम से इसका, हुआ ना। अभी 17 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अभी फुटर है, मतलब यहाँ पे आप टोटल भी कर सकते Okay. हो। किसी आपने कोई स्टूडेंट्स का टेबल बनाया है, उसके अंदर आपने यहाँ पे नीचे टोटल बनाया, अभी यहाँ पे नंबर की जगह क्या है, उसकी फीस है, तो इसको कैलकुलेट करके आप इस 70 की जगह जितना भी आ रहा है उतना आप ऐसा नंबर लिखो, Okay. या आगे पीछे डॉलर या आरियस ऐसे। ठीक है, Yes. इसमें आया समझ। Yes. तो मैं कुछ आपको टेबल भेजूंगा ग्रुप पे, उन सबको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और मैंने एक आपको टास्क बोला था अभी थोड़ी देर पहले, वो टास्क क्या है, 1 2 3 7, 2 3 7. हाँ 1 2 3 और 7, और इसको मर्ज कैसे कराना है, बाय यूजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन। false, yes sir, मैं तो एक काम करिए, 1 2 2 3 का तो 3 false span, 4, okay, देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से पूरा टेबल, नहीं पता मैं ऐसे ही चलेगा कोई बात। देखो 2 3 4 और 8 ऐसे मर्ज करिए, 2 3 4 और 8, मतलब क्या बन रहा है, एक एल टाइप बन रहा है ना अपना, yes sir, ये ऐसा है, L type, ये ऐसा आ रहा है, false, okay, White chocolate block. तो आपको मैंने क्या बोला है, इसको बाय यूजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन से ही कराना है। ठीक है, yes sir, अभी यहाँ पे जो ये जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको इस बॉर्डर को हाइड नहीं कराना है, ना बॉर्डर का कलर ट्रांसपेरेंट कराना है, ना ही उस बॉर्डर को, उस सेल को ही गायब करना है। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल को ही गायब कर देते हैं,
फिर ये ऐसे मर्ज करें। ठीक है, पहले क्या करिए, ऐसा बनाने की कोशिश करिए। यल बाइजिंग प्रॉपरली रो स्पैन और कॉल स्पैन। अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद मैंने जो बोला है, आपको सेल रिमूव करके देखना है, फिर बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, वो वाला बताइए। पहले आपको कैसे बनाना है, बाइजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन। चलो आया समझ में ये? Yes. सर एक बार रो नंबर बता दीजिए, सेल नंबर। क्या है? ये मर्ज कराना है 1 3 and 4 है। 1 है, देखो 2 3 4 और 8। ओके सर। इसके नीचे 4 के नीचे वाला जो भी सेल आएगा उसको मर्ज कर ले। 80 नंबर का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। पहले हॉरिजॉन्टली 3 मर्ज करो, और जो आखिरी वाला सेल है उसके नीचे वाला एग्जैक्टली मर्ज करो। 80 रहेगा या 6 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, पता नहीं ना, हम बता सकते। मैंने आपको अलग अलग मर्ज कर दिया, इसलिए 8 आ रहा है यहाँ पे कुछ और भी सेल हो सकता है नीचे। तो 4 नंबर का जो नीचे वाला सेल रहेगा ना, उसको मर्ज करिए, कोई भी हो सकता है उससे। 1 2 3 7 है 1 2 4 8 4 ठीक है, 4 के नीचे वाला जो भी सेल है उसको मर्ज करिए। टेबल बना लीजिए। गॉट इट? ओके। गॉट इट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जल्दी। सर कल की भी रिकॉर्डिंग पेंडिंग है सर।